पुणे में भयंकर बवाल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस का एक बार फिर से कच्चा चिट्ठा खुल गया। राहुल पुणे गए, छात्रों की गूंज प्रोग्राम रखा, लेकिन छात्रों ने ही राहुल की घनघोर बेइज्जती कर डाली, जिसके बाद एक नहीं दो नहीं पूरे 60 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जिसके बाद राहुल गांधी भागे भागे फिरते नजर आ रहे हैं। चलिए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं और कैसे राहुल एक बार फिर एक्सपोज हुए उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी के पुणे पहुंचने से पहले क्या हुआ, फिर आपको बताएंगे उनके पुणे पहुंचने के बाद क्या बवाल हुआ। दरअसल शुक्रवार रात सीओईपी के हॉस्टल में एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि शनिवार को हॉस्टल में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। विवाद के बाद पुलिस ने एबीवीपी के एक सदस्य की शिकायत पर युवा कांग्रेस के 50 से 60 कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानी राहुल गांधी के दौरे से पहले ही छात्र राजनीति सड़क से निकलकर थाने तक पहुंच गए। मामले में दोनों पक्ष की ओर से अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। दरअसल एबीवीपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्राओं को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दबाव बना रहे थे, उन्हें धमकी दे रहे थे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एबीवीपी कार्यकर्ता दो छात्राओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में जब 50 से 60 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो बीजेपी हमलावर हो गई। हॉस्टल में क्यों पहुंची एबीवीपी की टीम? एबीवीपी सदस्य की शिकायत के मुताबिक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता सीओईपी की छात्राओं को कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। आरोप भी है कि एक छात्रा पर वीडियो के जरिए बयान रिकॉर्ड का दबाव बनाया जा रहा था। इस शिकायत की जांच के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता हॉस्टल परिसर पहुंचे थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी सदस्यों के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, लड़कियों के साथ बदतमीजी की। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की इस मामले को लेकर जांच कर रही है। 60 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, मचा बवाल। पुणे पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एबीवीपी सदस्य की शिकायत के आधार पर युवा कांग्रेस के 50 से 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तकरीबन 10 से 20 और के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। झड़प के बाद सीओईपी हॉस्टल परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। ये तो बात हुई राहुल गांधी के पहुंचने से पहले, लेकिन अब बात करते हैं राहुल गांधी के पुणे पहुंचने की बात। राहुल का कार्यक्रम सिर्फ तमाशा। राहुल गांधी पुणे पहुंचे, संवाद हुआ, लेकिन वही रटा रटाया भाषण की बीजेपी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन इस पर बीजेपी नेता आक्रामक हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। फडणवीस ने दावा किया कि यह कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, सामान्य छात्र संवाद नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से प्रबंधित किया जा रहा तमाशा है। यानी तमाशा क्रिएट राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस इवेंट मैनेजमेंट का पर्दाफाश करते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए इन्फ्लुएंसर्स को 30-30 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। फडणवीस के मुताबिक इन इन्फ्लुएंसर्स को ये विशिष्ट निर्देश दिए गए कि आप कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के बारे में केवल पॉजिटिव बातों को फैलाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, कुछ नेगेटिव नहीं डालना है। उन्होंने कहा कि नवनाथ बंद द्वारा किए गए खुलासे से ये पूरी बात साफ हो चुकी है और इसके पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। हालांकि नवनाथ बंद ने क्या खुलासा किया ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको जान लेना चाहिए। भीड़ भी और बसों का इंतजाम। दरअसल फडणवीस ने दावा किया कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए भी पैसों और बसों का सहारा लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मैसेजेस सामने आए हैं जिसमें लोगों को लालच दिया गया कि यहाँ बसें तैयार खड़ी हैं, आप शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इस इवेंट में आ सकते हैं और इसके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि अगर ये छात्रों का वास्तविक और स्वतंत्र मंच है तो फिर इस तरह से पेड़ भीड़ क्यों बुलानी पड़ रही है। राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं
वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे, और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहां आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। और प्री कर्सर टू दिस इवेंट कल उन्होंने एक और कार्यक्रम किया सीओईपी में, जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने हंगामा किया, एक कैंपस में धावा बोला, जिस प्रकार से छात्रों को पीटा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट की ही सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से किसी पिक्चर को हिट करना है तो कंट्रोवर्सी निर्माण करो, उस प्रकार से सोच समझकर ये कंट्रोवर्सी उन्होंने तैयार की है। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। इतना ही नहीं, मुंबई स्थित बीजेपी के महाराष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता नवनाथ बान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राहुल गांधी के कार्यक्रम को जन समर्थन मिलने का माहौल बनाने के लिए लोगों को पैसे देकर कार्यक्रम में बुला रही है, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने करा। तभी ये नाम उन्होंने लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर 3000 लोगों को 30,000 और 35,000 रुपए का भुगतान किया गया तो कुल 9 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पैसा आखिर कांग्रेस के पास कहां से आ रहा है, इसे कौन उपलब्ध करा रहा है और किसके माध्यम से ये बांटा जा रहा है। इसको लेकर जांच होनी चाहिए, हिसाब किताब का पता लगना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने धन के स्रोत की जांच की मांग करते हुए पूछा कि क्या इसका संबंध विदेशी फंडिंग से तो नहीं, और एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। ईडी को कहीं ना कहीं इस मामले में एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये वित्तीय लेन देन का मामला है और विदेशों से फंड आ रहा होगा। उन्होंने धन वितरण में शामिल कथित संगठनों और व्यक्तियों की जांच की मांग की है और इसका सच पता लगाने की अपील भी की। छात्रों की गूंज राहुल की राजनीतिक लड़ाई। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष केशव उपाध्याय ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पुणे कार्यक्रम छात्रों के मुद्दों का उपयोग करके राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम का नाम छात्रों की गूंज है, लेकिन वास्तव में ये राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया और सचिन सावंत, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि युवा वर्ग विशेषकर जेन जी से राहुल गांधी को मिल रहे समर्थन ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लगातार बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल के पास युवाओं को आने से रोकने के लिए सीवर का पानी छोड़ दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के कार्यक्रम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी दादागिरी, लेकिन बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और एबीवीपी ने मामला दर्ज कराया और 80 तकरीबन वो बता रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस 40 से 50 लोगों का दावा कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पैसे लेकर छात्रों को बुलाया गया। अब ये फोन पर हो रही एक बातचीत भी सुनिए जो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल रही है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन बीजेपी इस वीडियो को जमकर शेयर कर रही है। If you said and the travel cost, so can you make it everything in 25 and then you can go? Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID, and I will make the payment. Okay. And there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Okay. All right. So will I get an email, official email to attend this? Because No official email. You direct reach at the venue. I will share the location and there our person will contact with you. Okay. I will share that person number to you also. But what exactly I have to do over there? Just attend or I have to do something? No. You not just attend. You have to highlight the event, like make 2 or 3 videos. One, the Rahul Gandhi ji will be speaking, to record some part from there and some part from crowd.
and you can make some opinion video like talking to some people ki how students especially there are girl student invited, so you can talk to them ki how they are feeling about the event Rahul Gandhi ji and all, and this way you can make another one video. Okay, okay. यही कांग्रेस की सच्चाई है, जबकि असली जुड़ाव छात्रों से इस वक्त बीजेपी कर रही है। और जाते जाते उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, लेकिन बीजेपी असल में काम कर रही है। बीजेपी ने जेएनजी से जुड़ने की तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को दिए निर्देश के कुछ दिन बाद ही उठाया गया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े शामिल हैं। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी छात्रों से संवाद करने को लेकर दी गई है। जेएनजी की सोच और सवालों पर रहेगा फोकस। बीजेपी का यह कार्यक्रम युवाओं की उम्मीदों और चिंताओं को समझने पर केंद्रित रहेगा। जेएनजी के सामने रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, भविष्य से जुड़े कई अहम सवाल हैं। पार्टी इन मुद्दों पर युवाओं से सीधे बातचीत करना चाहती है। कार्यक्रम में चर्चा और संवाद के जरिए युवाओं को बीजेपी नेताओं से जुड़ने का मौका मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी की युवा रणनीति में सीधे संवाद को खास महत्व दिया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम कब शुरू होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी भी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस का कैसा है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया जा रहा है और पॉजिटिव खबरें प्रसारित करने की बात कही जा रही है। छात्रों को पैसा देकर बुलाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी छात्रों से संवाद करने की जो तैयारी कर रही है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बड़े स्तर की होगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी का कार्यक्रम भी कैसा रहता है। क्योंकि कांग्रेस ने तो छात्रों के संवाद की बात कही और संवाद कार्यक्रम भी रखे, लेकिन उस संवाद कार्यक्रम पर सवाल उठे, चाहे फिर उसकी फंडिंग को लेकर या फिर छात्रों से संवाद को लेकर। फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई और उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।